हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से आ गए हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट्स बनाए है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। लेकिन कुछ अनटच्ड हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसको कि हम आज कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना ही सिर्फ 10th के लिए है ना, उसके आगे की क्लास के लिए भी आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ये बेसिक है, केमिस्ट्री का बेसिक है ये। इन चीज़ों में हम देखेंगे कि किस तरह से केमिकल फार्मूले बनाए जाते हैं, है ना, हाउ वी क्रिएट केमिकल फार्मूलाज, कैसे हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे। कुछ हमको नाम दिए होंगे तो उस नाम की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। कुछ रिएक्शन होंगी उनकी हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने टेबल बनाया हुआ जो कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, तो इसको हम देखते हैं ध्यान से। छोटी क्लास में आपने 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में, है ना। 20 एलिमेंट्स की टेबल आपकी 9th की बुक में, 18 एलिमेंट्स की 20 एलिमेंट्स की टेबल थी आपकी बुक में, है ना। एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने जमाया था, उसमें हाइड्रोजन से लेकर स्टार्ट हुए थे आपके सारे एलिमेंट्स। उनके आपने एटॉमिक नंबर पढ़े होंगे, है ना, एटॉमिक मासेस पढ़े होंगे, उनकी वैलेंसी निकालना देखी होगी कैसे निकालते हैं। तो उन्हीं को देखेंगे आज हम आगे, है ना। उसमें आपने आयंस पढ़े होंगे, है ना। पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन। और नेगेटिव आयन को क्या कहा जाता है? एनायन। तो आज हम देखेंगे कि उनकी हेल्प से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए आप ध्यान से, ये लिखा है वैलेंसी। वन वैलेंसी के एलिमेंट्स, है ना, ये लिखा हुआ आयंस। कौन कौन से आयंस हैं वन वैलेंसी के हमारे पास में फिलहाल? आप 10th क्लास के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। तो देखें, आयंस है, इसके सिंबल सोडियम। सोडियम सोडियम का सिंबल होता है Na। और यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हुआ, है ना, प्लस इंडिकेट्स, है ना। जो प्लस है सोडियम का, देखिए हम बता रहे हैं, सोडियम को जो प्लस इंडिकेट कर रहा है, तो पॉजिटिव आयन है इसके पास में, है ना। अब पॉजिटिव आयन क्या होता है वो एक बार देख ले, लास्ट ईयर का है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1। ये 9th क्लास का। इसकी फर्स्ट सेल कंप्लीट है, सेकेंड सेल कंप्लीट है, थर्ड सेल में एक एक्स्ट्रा है इसके पास में, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, नीड 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के बजाय वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करेगा। तो इफ सोडियम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन देन इट मेक्स पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है और एक अकेला दे रहा है, इसके कारण यहाँ पे सिंगल प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि ये दे सकता है ना, इट कैन गिव एन इलेक्ट्रॉन टू अदर एलिमेंट। किसी भी दूसरे एलिमेंट को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो उसकी सेल भी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। आखिरी वाली सेल जो रहेगी खत्म हो जाएगी, है ना। आपने पढ़ा होगा ऐसा, एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं, ध्यान से देंगे। अगर ये Na का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, है ना, इफ वी ड्रॉ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम, if if atomic number of sodium is 11, we know that then electronic distribution कैसे होगा? फर्स्ट सेल में 2 होंगे, सेकेंड सेल में 8 होंगे, 4 5 6 7 8 एंड एक होगा आखिरी वाली सेल। तो क्या करेगा? इट कैन गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू द अनदर एलिमेंट, है ना। देन इट्स दिस सेल इज फिनिश्ड। इसका ये आखिरी वाला सेल खत्म हो जाएगा, इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी, है ना। तो फिर ये एक दे चुका होगा किसी को। अगर दे देता है कोई एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन। ये लास्ट ईयर का है ना, इतना डिटेल में नहीं जा रहे हम, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा, है ना। तो हम देखते हैं उसी के जैसे। आप देखें आप, तो ये है सोडियम, सोडियम का Na+ आयन, इसमें फिर पोटेशियम, पोटेशियम का यहाँ देखें, पोटेशियम, पोटेशियम का K+, सिल्वर का भी Ag सिंबल होता है उसका। कॉपर, कॉपर डुअल वैलेंसी रखते हैं ना, वेरिएबल वैलेंसी। सम एलिमेंट्स है वेरिएबल वैलेंसी, है ना। जैसे कॉपर है, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की और एक डबल की, जो आप बाद में आएगी देखते हैं। मैग्नीशियम, यहाँ पे देखो 2 वैलेंसी वाले आ गए, मैग्नीशियम Mg2+। मैग्नीशियम का क्या एटॉमिक नंबर 12, ठीक। तो 2,8,2, तो ये 2 किसी को दे सकता है, तो इसलिए 2 आए समझ में, 2+, है ना। इसी तरह से आगे देखें,
जिंक, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होगा आपको 20, 2,8,8,2। आयरन का है, बेरियम का है, लेड का है Pb, है ना। उसमें देखें आप कॉपर, जो एक और बताया था मैंने, ड्यूअल वैलेंसी 2+ वाला भी है। मरकरी Hg, है ना, मरकरी पारा जो होता है उसकी वैलेंसी भी 2+। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2,8,3, वो 3 दे सकता है। एंड आयरन, एक आयरन की यहाँ पे देखें आप, इसकी भी होती है डबल, एक यहाँ पे थी डबल वाली और यहाँ पे ट्रिपल वाली, ये भी डुअल वैलेंस रखता है ना। आपने सुना होगा ना फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पे ये वैलेंसी के कारण उसके नाम चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा देखें यहाँ पे नॉन मेटल्स के बारे में बात करें हम, है ना, दीज आर द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के आयन देखें हम तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके पास 1 होता है, एक ही सेल होती है, 1 होता है, तो उसको प्लस से डिनोट करते हैं। लेकिन हाइड्राइड बनाएंगे हम, है ना, हाइड्राइड अगर लिखेंगे तो ले भी सकता है और दे भी सकता है, एक है उसके पास में, तो इसलिए प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लोरीन Cl-। अब क्लोरीन में माइनस क्यों आ रहा है, आप ध्यान से देखें बेटा, क्लोरीन में माइनस क्यों आ रहा है, बहुत इजी है। Cl एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। आउटर मोस्ट में इसके 1 कंप्लीट होना चाहिए थे, लेकिन इसको कितना की कमी है, 1 की, है ना। Na यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था अभी 11, 2,8,1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको आउटर मोस्ट में कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको आउटर मोस्ट में कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 7 यहाँ से लेके आना ज्यादा कठिन काम है ना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। rather than it gives the 1 electron to the Cl, ये 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देना ज्यादा अच्छा होगा, ना कि उसको यहाँ पे लेके आना। मान लो आप अपनी क्लास से कंपेयर करें उसको, किसी दिन मान लो खूब बारिश हो जाती है या कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि आप स्कूल में बहुत कम अटेंडेंस रहती है ना, 2 सेक्शन है आपकी क्लास में, अटेंड दोनों में 20-20 की स्ट्रेंथ है, इस क्लास में भी 20 स्टूडेंट है, ए सेक्शन में और बी सेक्शन में भी 10th ए में भी 20 और 10th बी में भी 20 है। लेकिन मान लो आपकी क्लास में, है ना, 19 स्टूडेंट्स आए हैं, केवल 1 स्टूडेंट एब्सेंट है, लेकिन जो बी सेक्शन है ना, आपका ए सेक्शन है और बगल में बी सेक्शन है, बी सेक्शन में ओनली 1 स्टूडेंट आया, तो आप क्या पसंद करेंगे, आप पूरे 19 स्टूडेंट जाके उस क्लास में बैठेंगे कि उस एक बच्चे को अपनी क्लास में आप बिठाना पसंद करेंगे, बोले आप सोचें, उस बच्चे को अपनी क्लास में बिठाना पसंद करेंगे। तो यहाँ भी वही होगा, है ना, यहाँ से 19 को ले जाना डिफिकल्ट होगा, उसको 1 को लेके आना, तो यहाँ भी वही होगा। इसके आखिरी में 1 है, तो ये भी सोचेगा कि मेरा झंझट खत्म हो जाए, है ना, टेंशन फ्री हो जाऊं मैं, तो मेरा कोई ले ले, इसको भी 1 चाहिए, ये 7 कहाँ देते फिरेगा, है ना। ये सोचेगा कि मेरे को 1 कोई दे दे, तो ये इसको 1 दे देगा और, है ना, उसको दे देगा, तो ये दे चुका है। देने वाला क्या होता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, मैंने दिया, है ना, मैंने दिया, तो दिए देने वाला पॉजिटिव में होता है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने कौन सा आयन बनाया, पॉजिटिव आयन, कैटायन बनाया। इसने लिया है Cl ने लिया है, Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। लेने वाला, जैसे बैंक में जाते हैं ना, हम बैंक में क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, हिंदी में लोन को कहा जाता है ऋण, है ना। और ऋण का मतलब इंग्लिश में अपन देखें उसको मैथ्स की टर्म में, तो ऋण का मतलब होता है माइनस, है ना, ऋण का मतलब होता है माइनस। तो किसी से कोई चीज ले लेना, तो जो लेने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा हीन भावना में रहता है, नीचे रहता है, तो वो माइनस में जाता है, ठीक है। तो Cl ने लिया है और कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया, इसने बनाया एनायन। पॉजिटिव वाले आयन को बोलते हैं केटायन, नेगेटिव वाले आयन को बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर रिएक्शन कर लेंगे, NaCl बन जाएगा बेटा, है ना, NaCl बन जाएगा। ये है, दिस इज द सॉल्ट जो आप घर में खाते हैं ना, नमक, ये नमक का फॉर्मूला है ना, नमक, इसी से बनता है नमक, ठीक है। इसी तरह से आगे देखें हम, आगे हम देखते हैं कि और भी दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो ना, क्लोराइड, Cl की बात करेंगे अगर, केवल Cl की ना, 17 है ना उसमें है, तो वो होगा क्लोरीन, लेकिन अगर उसमें आयन बना लिया ना तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड। अब इसमें 2 क्यों लिखा है, देखो इसका होता है कितना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, आउटर मोस्ट में कितने, इसके 6, 8 होना चाहिए, कितने की कमी है, 6 देना ज्यादा दिक्कत होगा, 2 लेना ज्यादा आसान होगा, तो ये 2 लेना पसंद करेगा, लेगा तो माइनस में जाएगा, लेगा तो माइनस में जाएगा, इसलिए उन्होंने वैलेंसी में क्या लिखा है, माइनस, ठीक है, माइनस मतलब लेगा वो, ठीक है बेटा। देखो आगे देखें अपन,
अब देखते हैं अपन सल्फाइड, उसका भी सेम है ना। और यहाँ पे आप देखिए ये लिखा है पॉली एटॉमिक, और पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, है ना, एक से ज्यादा अलग अलग एटम्स मिलके बना है कुछ। तो यहाँ पे जब यहाँ पे सिंगल सिंगल की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे अब डबल हो गए, है ना। NH4, इसमें नाइट्रोजन भी आ गया है, इसमें हाइड्रोजन भी आ गया, दोनों ने मिलके क्या बनाया, है ना। देखो यहाँ पे कौन सा आयन बना है, अमोनियम आयन, NH4 प्लस लिखा है, मतलब एक एक्स्ट्रा है इनके बाद देने के लिए, इनके पास में एक एक्स्ट्रा है देने के लिए ना, ये देंगे, डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हाइड्रोक्साइड, है ना, OH, नाइट्रेट NO3, यहाँ पे था नाइट्राइड, है ना, इसमें 3 थे, नाइट्राइड में 3 क्यों आए, अब देखो नाइट्राइड, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5, इसके बाद में कितने 5 देने के कंपैरिजन में 3 को कलेक्ट करना इजी होगा, तो 3 ले सकता है, मतलब 3 बार नेगेटिव वे में जाएगा, तो 3 माइनस। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा होगा। हाँ अब देखें आगे हम कि कार्बोनेट, कार्बोनेट को देख लो, CO3, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड का है SO3, 2 माइनस में रहेंगे उसके, और कैसे बनाना है वो हमने बताया आपको, है ना। उसी तरह से सल्फेट और फॉस्फेट, PO4, 3 माइनस आयन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ मेटल्स देख लें आप, मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं जनरली वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं, ठीक है। देखें मेटल्स में यहाँ दिया हुआ जैसे के, पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के, Na, सोडियम का सिंबल Na, जिंक Zn। जब 2 होते हैं टर्म तो दूसरा वाला स्मॉल में लिखा जाता है ना, ठीक है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। और दोनों कैपिटल हो गए ना तो दोनों अलग अलग चीज होंगी, है ना। जैसे यहाँ पे N और H, O और H, N और O, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स की बात चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाजू में छोटा लिखा हुआ कोई तो वो एक ही अकेला है ना, जैसे Na, ये सिंगल की बात है ना, ये पूरा है, सोडियम, जिंक, ना, Co, एक ही चीज है ये, है ना, कॉपर, है ना, आयरन, सिल्वर, ये होगा गोल्ड, ये Hg मतलब मरकरी, और A मतलब एल्यूमिनियम, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जो ये 3-4 दिए, और भी कई एग्जांपल हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, डायटोमिक स्टेट में रहते हैं। डाई का मतलब 2, है ना, डाई का मतलब 2, ये 2 एटम मिलके ही रहते हैं आपस में। अब ये समझने का डर लगता है उनको, आप सोचने के लिए समझ सकते हैं डर लगता होगा उनको, ठीक है। तो उनकी ये एटॉमिसिटी होती है, तो 2 साथ में रहते हैं, है ना। जब भी लिखते हैं हम O2 लिखते हैं, जब भी लिखते हैं हम H2 लिखते हैं, जब भी लिखते हैं हम N2 लिखते हैं, जब भी लिखते हैं हम Cl2 लिखते हैं। उसको फिर बैलेंस किया जाता है, बैलेंस करना भी हम देखेंगे इसके आगे जस्ट। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीजन डाई हमेशा 2 मिलेगा आपको, है ना, O2, H2, N2 और Cl2, ठीक है। ये डायटोमिक स्टेट में ही रहते हैं बेटा, ठीक है। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, है ना, ऑक्साइड्स, उसके फिर 2 बार हो जाते हैं तो डाइऑक्साइड के फार्मूले बन जाते हैं ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन है और उसमें कितने ऑक्साइड, 2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है। उसके बाद में कुछ फार्मूले और हैं यहाँ पे देखें, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2S4। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ द केमिकल। ध्यान से समझ लें, इसी को पूरे याद करना है आपको, इसी टेबल को पूरी को याद करना है, इसी टेबल की हेल्प से आप फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। उनकी वैलेंसीज को देखना, ये उनकी वैलेंसी लिखी है ना, ये उनकी वैलेंसी लिखी है, ये उनकी वैलेंसी लिखी है, सब है ना, जितनी भी ऊपर लिखी है ना ये सब उनकी वैलेंसी है। दोनों को लिखना है, 2 फार्मूले बनाना है अगर, है ना, ये यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, दोनों को लिखना है, दोनों की वैलेंसी को नीचे फेंक देना है ना, इसकी उठा के उधर फेंक देना उसके पाँव के पास, उसकी उठा के उसके पाँव में फेंक देना, फॉर्मूला बन गया आपका, सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। देखिए आप, अब आपको वैलेंसी बनाना है तो यहाँ सॉरी फार्मूले तो बनाना है, तो एग्जांपल है हम आपको देंगे होमवर्क के लिए भी। देखें इसमें लिखा हुआ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम, सोडियम को देखो ध्यान से जरा, है ना, सोडियम, सोडियम, सोडियम का क्या है Na, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देंगे, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। Na क्या लिख दिया मैंने, प्लस, अकेला प्लस लिखा है मतलब 1 है ना, प्लस अकेला लिखा है मतलब 1, ठीक है, ये H नहीं है, 1 है ना, 1, ठीक है। और किसके साथ में रिएक्शन करना, ऑक्साइड, ऑक्साइड कहाँ है बेटा, ये ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड में कितने O2 माइनस, O2 माइनस,
ये प्लस और माइनस को नहीं ले जाना कहीं, है ना। प्लस और माइनस से केवल हमारे समझने के लिए है कि उसके पास में एक्स्ट्रा है, कि वो गेन करना चाहता है ना, कि डोनेट करना चाहता है और गेन करना चाहता है। कुछ नहीं करना, इनकी वैलेंसी एक दूसरे के पाँव में फेंक दो पाँव में। इसकी वैलेंसी इसके पाँव में फेंक दो, इसकी वैलेंसी इसके पाँव में फेंक दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी यहाँ आ जाएगी, साइन को नहीं लाना है, माइनस प्लस नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा Na2 और इसकी वैलेंसी 1 गई, तो 1 से कुछ दिक्कत होती नहीं है, 1 का 1 रहेगा, 1 नहीं लिखने की जरूरत पड़ती है ना। Na2O फार्मूला क्या हो गया इसका, Na2O। क्लियर है इतना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, धीरे धीरे हम कर रहे हैं ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम मैंने लिखा हुआ ये एल्यूमिनियम आपने लिख लिया, एल्यूमिनियम 3+ ऑक्साइड, वही फिर से, ठीक है। कुछ नहीं, वैलेंसी उठाए और उसके पाँव में और उसके पाँव में, है ना, तीर जैसे लगते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो बस यहाँ से उठाया उसके पाँव में, वहां से उठाया इसके पाँव में, ठीक है। क्या हो जाएगा फार्मूला, ये आ गया, यहाँ साइन नहीं जाएंगे ना, प्लस माइनस नहीं जाएंगे, Al2 ये कहाँ चली जाएगी, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, Al2O3। इसको बनाने की कोशिश करें, है ना, वीडियो को रोक दें, है ना, वीडियो को रोक दें आप, वीडियो को रोक के आप बनाने की कोशिश करें, उसके बाद चेक करें आपने सही किए कि नहीं किए, है ना। और सही किए होंगे तो कमेंट में बताना, ठीक है, सही किए होंगे तो कमेंट में बताएंगे आप लोग। अगला आ गया सोडियम सल्फाइड। सोडियम का देख लो यहां से क्या, Na+, सोडियम का क्या हो गया Na+, और सल्फाइड, सल्फाइड ढूंढ लो कहां है सल्फाइड, ये S2-, क्या होगा, फेंक दो, इसके प्लस अकेला लिखा हुआ था 1 वहां नीचे फेंको, 2 नीचे यहां फेंको, गुड। क्या हो गया Na2S, लिखते जाए Na2S। वीडियो रोक दें, कमेंट करके बताते जाए, जितना सही निकलते जाए, है ना, ईमानदारी से बिल्कुल। अगला देखें आप, मजा आ रहा होगा, आ रहा है ना मजा, हाँ। आगे कहाँ गया अपना, हाँ ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम देख लो कहाँ पे, मैग्नीशियम Mg, है ना, ये है मैग्नीशियम आपका, मैग्नीशियम Mg 2+, है ना, 2+ Mg। फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहाँ है, ये OH, OH-, OH- मतलब 1 अकेला, ठीक है ना, 1 अकेला, इसके 2 हैं और इसके 1, हाँ। यहाँ पे एक देखने की जरूरत है, सोचना है, समझने की जरूरत है, छोटी सी चीज है लेकिन आपको समझ में जाएगी। यहाँ पे कितने 2 यहाँ फेंकना है और यहाँ से 1 यहाँ फेंकना है, 1 तो हम फेंक लेते हैं, चलो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, Mg, ठीक है। अब लेकिन ये 2 है, तो ये 2 को आप ऐसा लिखोगे, आप अभी फिलहाल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा लिख दोगे बेटा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है, उसको इस तरह से लिखना है। आप देखें, आप ये लिखा आपने Mg, ठीक है बेटा, लेकिन ये जो 2 है ना, जो 2 है वो 2 जाके दोनों से इंटू करेगा, ठीक है, 2 जाके दोनों से इंटू करेगा बच्चों, तो ये OH लिखा आपने और इन दोनों के पाँव में जाएगा, मतलब ये जो 2 है ये O का भी है 2 और ये H का भी है 2, दोनों को मिलेगा 2, है ना। यहाँ लिखेंगे अपन Mg, ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे OH2, इसको पढ़ते हैं MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। आ रहा होगा समझ में, मजा आ रहा होगा, करते जाए, आंसर देते जाए, जिसका सही होगा वेरी गुड, है ना, बताते जाए मुझे, खटाखट जल्दी जल्दी बताते जाए। अगला देखें एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का ये है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम Al3+, ठीक है। सल्फेट, सल्फेट, फेट 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 फेट, ये फेट, सल्फेट SO4 2- SO4, बताओ जल्दी, देखें, देखो, करो, करते जाओ, करके दिखाओ, जल्दी दिखा, वीडियो रोको, करके दिखाओ। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, बोलो क्या होगा, 3+ है, 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ होगा तो Al2, और ये 3 का होगा, पूरे में 2 होगा, इसको ब्रैकेट में SO4 थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, गुड, Al2SO4 थ्राइस। आ रहा होगा समझ में, मजा भी आ रहा होगा। चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट है आपका कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम क्लोराइड। बोलो बोलो क्या होगा, जल्दी जल्दी देखते जाओ, बोलते जाओ, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम लिख लें सी ए, है ना, सी ए आपका ये लिखा हुआ है कैल्शियम सी ए। वैलेंसी कितनी है 2, क्लोराइड आपने पढ़ा भी क्लोराइड का 1 माइनस में है ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस गिरा तो 1 है, तो 1 यहाँ आएगी, इधर पाँव फेंक दो, इसको इधर पाँव फेंक दो, है ना, गुड, क्या हो जाएगा, यहाँ आ गई सी ए, 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी 2 चली जाएगी तो सी ए Cl2, ठीक है, Cl2, ये देखो बेटा, है ना, बढ़िया, अच्छे से आप लोग मेहनत करेंगे, है ना, मजा आएगा आपको करने में, है ना, केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लगेगी आपको, ठीक है, मजा आ रहा होगा, आगे करें, आगे करें, कमेंट में बताते जाए बेटा, है ना, ठीक। अब देखें पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का कहाँ यहाँ पे है ना, ये पोटेशियम का के, पोटेशियम का आगे आपका के प्लस नाइट्रेट, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट 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 कहाँ गया, नाइट्रेट आपका ये है नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट NO3, NO3 माइनस, क्या होगा, सिंपल 1 1 नहीं है, कुछ नहीं होगा, सीधा लिख दें उसको, ये उधर 1 भी जा रहा है, इधर 1 जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, KNO3, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। आ रहा होगा समझ में, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, जो अभी आप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हो इसमें, देखें एक चीज में, अब एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे, ये मैंने एक नंबर ले लिया 12, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, ठीक है, कार्बन, कार्बन का भी यहाँ नहीं लिखा सी, ठीक है, हमें समझ बता देता हूँ, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है ना, एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4, तो 4 उसको और चाहिए, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, तो यहाँ पे अपन लिख दिया 4, और ऑक्सीजन ऑक्साइड चल रहा है, ऑक्साइड मतलब 2 माइनस, ठीक है, तो ऊपर देख लिया करो क्या वो वैलेंसी एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, अगर कैंसिल कर रही है तो कैंसिल कर दें उसको आप, है ना, क्या देखो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 2 जाएगा यहाँ नीचे, और 1 बचा, ये 1 आएगा यहाँ, तो सी में आ गया 1, सी यहाँ से यहाँ चला गया 2, तो क्या हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का ये फार्मूला होता है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2, है ना, एक फार्मूला और देख लो, चलो ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, देख लो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca 2 प्लस ऑक्साइड 2 माइनस, दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों की एक एक वैलेंसी इधर, क्या बन गया फार्मूला Ca, बोलो CaO, है ना, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था बेटा आपको। तो अब देखें आपके पास में क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो Ca2 प्लस, कार्बोनेट की कितनी है बेटा CO3 2 माइनस, यहाँ पे देख लो कार्बोनेट CO3 2 माइनस, समझ में आ रहा होगा, है ना, बहुत इजी तरीका है करने का, कुछ नहीं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल, एक एक वैलेंसी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फार्मूला CaCO3, क्या हो गया CaCO3, ठीक है बेटा। आगे देखें, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो लिखा है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम वी कैन से दैट बाइकार्बोनेट आल्सो, है ना, ये बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, वो काम वाली बाई नहीं, है ना, ये वाली बाई इसमें जो केमिस्ट्री में आती है, ठीक ना, बाई डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये सब केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, है ना, मजा आएगा आपको, ठीक है, ओके, है ना, मोनो है ना, जगह यहाँ पे, और आगे आएगा, तो अगला है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम कहाँ है आपका, कैल्शियम Ca2 प्लस, और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप, है ना, 3 बोलो -1 वैलेंसी इसकी, 1 इधर आएगी, तो Ca के सामने 1 लग गया, इसका 2 जा रहा है, लेकिन क्या होगा, ब्रैकेट लगेगा, और ये 2 तीनों के लिए जाएगा बेटा, है ना, Ca ब्रैकेट में HCO
3 यहाँ लिखते हैं आप। ट्वाइस, ठीक है, Ca ब्रैकेट में H CO3, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं करने के लिए और बहुत ही आसान है, ये आपको थोड़ा सा याद करना है और कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको। 2-3 बार वीडियो को देखना, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। आगे का ये है, करें आप, है ना, इसको वीडियो को रोकें और करके दिखाएं, जल्दी से करके दिखाएं। अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम को बोल दो क्या, Na2+। कार्बोनेट का है, बोलो बोलो बोलो, सोडियम का Na, इसका है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कार्बोनेट का CO, Na का, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, Na का यहाँ पे इसका है 2+, ठीक है, यहाँ 1 है, ठीक है, 1+1। अब यहाँ देखें तो 1 यहाँ जाएगा बेटे और 2 यहाँ आएगा, ठीक है, तो इसका 2 यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा Na2 और इसका 1 जाएगा यहाँ पे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन नहीं जाता है ना, प्लस और माइनस नहीं पहुंचाना आप, ठीक है। यहाँ हो जाएगा Na2CO3 ना। लास्ट बच रहा है, इसको करें जरा, लास्ट का क्या है देखें, बोलो जल्दी क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सोडियम लिखेंगे आप, सोडियम Na, सोडियम, है ना, और क्या लिखा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलूं या बाई कार्बोनेट बोलूं, दोनों का मतलब होता है ये, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया HCO3-, इसका विवेलेंसी 1, इसकी V1, 1 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, दोनों के पाँव में फेंक दो, फार्मूला बन जाएगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, ये खाने का सोडा का फार्मूला है, ठीक है, तो खाते हैं अपन, खाने का सोडा होता है, उसका ये फार्मूला है। नमक का फार्मूला हमने बता दिया आपको, और भी कई फार्मूले आएंगे, है ना, सभी हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या हो जाएगा फार्मूला इसका, NaHCO3, ठीक है। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल, है ना, हाँ ये हमने पढ़ लिए, नोट डाउन कर लेना इनको अच्छे से बहुत, ठीक है। और आपकी बुक में कुछ चीजें और हैं, है ना, वो और समझा देता हूँ आपको मैं, चैप्टर नंबर 1 में ही है। हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसी टाइप के रिएक्शन, है ना, ऐसी वर्ड फॉर्म में दी होंगी, वर्ड फॉर्म में, है ना, यू हैव टू कन्वर्ट इन द केमिकल इक्वेशंस, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, है ना, दिस टेबल, इस टेबल की हेल्प से आपको करना है। तो है ना, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, देखें आप, आसानी समझ में आएगा, देखें आप इसको, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें बार बार, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखो आप, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, और आपकी बुक है ना, आप उसमें बुक में देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइंड होगी, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बात चल रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए मैंने लिखा हुआ है आपको, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन के लिए लिखा हुआ मैंने, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन H2N2, ठीक है, H2N2, देखो हम यहाँ पे H2N2 क्या बन रहा है, क्वेश्चन में दिया है अमोनिया, है ना, अमोनिया। अब अमोनिया का फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है, NH3, बैलेंस करने के लिए अभी हम अगले पीरियड में बैलेंस करें उसको, तो अभी फिलहाल में आपको देख रहे हैं, है ना, बैलेंस में यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ, फिर आप उसको बाद में देखेंगे, ठीक। अगला है, ये हो गया हमारा, हाँ ना, हाँ, उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर में जब बर्न होने की बात चलती है तो वो ऑक्सीजन के साथ में होता है, बिना ऑक्सीजन के बर्न नहीं होती है ना, यू नो, आपको पता होगा, एवरीथिंग इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना, बर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग पॉसिबल नहीं होगी, बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होगी ही होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले हाइड्रोजन सल्फाइड को देख लें अपन, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन H+, फॉर्मूला बनाना है H+, ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए यहां से चलना, ठीक है, H+,
फिर हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला बना ले, क्या हो जाएगा 2 माइनस, ये इधर इसका इधर है ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 यहाँ आ जाएगा तो H2S, यहाँ हो जाएगा H2S। फिर क्या हो रहा है, गैस में ऑक्सीजन के साथ में जलेगा तो O2 बर्न होगा। देन क्या बन रहा है, देखो वहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर, वाटर मतलब पानी बनेगा, एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। वाटर का फार्मूला आप जानते हैं, एज यू नो H2O, एंड सल्फर डाइऑक्साइड अभी हमने पढ़ा SO2, है ना। बैलेंस ना हो तो करके देखेंगे आप लोग, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और होगी तो कोई बात ही नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, है ना। बेरियम देख लें आप, बेरियम Ba, फॉर्मूला ये है बेरियम Ba 2+, देखें आप वैलेंसी उसकी 2+, क्लोराइड Cl माइनस, Cl माइनस। ध्यान से देखो, इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी, आपको करना है, इतनी मेहनत है ना हमारे साथ में, आपको ही मेहनत करना है। 2 उधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा तो Ba, इसका 2 उधर जाएगा तो Cl2, क्या हो जाएगा BaCl2 प्लस, ठीक है। ये हो गया बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन कर रहा है किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट से कर रहा है रिएक्शन, तो हाँ एल्यूमिनियम सल्फेट से कर रहा है, ठीक। एल्यूमिनियम सल्फेट कहाँ है, एल्यूमिनियम सल्फेट देखो ध्यान से जरा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये 3 Al3+, सल्फेट कहाँ है, ये सल्फेट SO4 और 2-, ठीक है। ये आपने किया भी था शायद अभी, ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, SO4 Al2 SO4 एरो, है ना। अब रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है, रिएक्शन करने के बाद बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, एल्यूमिनियम और क्लोराइड। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम 3+, क्लोराइड माइनस, 3 इधर 1 इधर, Al 3 उधर जाएगा Cl3, क्या बना है AlCl3। और भी कुछ बन रहा है, देखिए आप ध्यान से, एंड precipitate of barium, precipitate में बताया था insoluble material, है ना, which drop down at the bottom of the container, है ना, in which reaction happened, जिसमें रिएक्शन होगी उसके अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा नीचे। तो लिखा हुआ है इसमें बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट उसके अंदर बन जाएगा ना। तो बेरियम सल्फेट के लिए आप बना लो, क्या करेंगे आप लोग बेरियम सल्फेट के लिए, बोलो क्या होगा बेरियम सल्फेट का, अभी बताया था मैंने आपको। बेरियम सल्फेट के लिए बेरियम का होगा Ba, ठीक है, 2+, सल्फेट 2 से 2 कैंसिल, BaSO4 प्लस क्या बनेगा बेटा, ये ध्यान रखना आपने, कैंसिल करना भूल नहीं जाना, ठीक है, कैंसिल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, समझ में आएगा आपको ना, ठीक। अब देखें अगला है 4th एंड लास्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट, पोटेशियम को हमको पता है फार्मूला K, वाटर H2O, है ना, पोटेशियम ये लिखा था हमने कि सिंपल सा, वाटर के साथ में रिएक्शन हो रही है बेटा, तो क्या बन रहा है, क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करना, तो फिर आयन के फॉर्म में रिएक्शन करेंगे उसकी, 2 अलग अलग, अकेला लिखना है तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन रिएक्शन करना तो आयन के साथ लिखेंगे, इसकी वैलेंसी के साथ लिखेंगे, तो इसकी वैलेंसी प्लस और हाइड्रोक्साइड की भी 1 प्लस और माइनस में, तो सिंपल होगा, 1 इधर जाएगा 1 उधर जाएगा, तो क्या बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस, H2 गैस वो रिलीज हो जाएगी। तो ये समझ में आया होगा, ये इतनी मेहनत आपके लिए की है हमने, इसको पूरे को देखेंगे ध्यान से, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, और इनको रोक के अपने मन से बनाएंगे और हमको कमेंट में बताएंगे, है ना बेटा, अच्छा लग रहा तो बढ़िया इसको सॉल्व करें अच्छे से मजे से। अब हम मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में, वीडियो में, जिसमें हमको इक्वेशन बैलेंस करने का बहुत ही झमाझम तरीका बताएंगे, है ना, झमाझम तरीके से आपको समझ में आएगा इक्वेशन को बैलेंस करना, यूं चुटकियों में हल कर लेंगे बैलेंस, है ना, बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीका बताएंगे और एक स्पेशल ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है बेटा, बाय।